Good morning, students. I hope you all are fine. Myself, Jitendra. Today we will start chapter number 1 in unit 1. In earlier video, we started chapter number 1, poem 1 in unit 1. Its name of Good Morning. Now the current chapter in the unit 1 name is The Magic Garden. Magic Garden of chapter name is. Can you tell me, have you visited the garden? I think all of us have visited once in a while in our lifetime visit a garden. हमने कभी ना कभी गार्डन में विजिट तो किया ही होगा. What we see over there? हमने वहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कलरफुल फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, बहुत सारे बीच में प्लेग्राउंड है खेलने के लिए, सराउंडिंग में वॉकिंग है. मे बी इन योर सोसाइटी ऑल्सो देयर विल बी अ गार्डन. आपके सोसाइटी में भी गार्डन होगा. बट नाउ आई थिंक वी आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड. हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वी विल फील द चैप्टर. हम फील करेंगे. इट इज बेस्ड ऑन द प्लेग्राउंड which is located in the school. स्कूल के कैंपस में एक गार्डन लोकेटेड है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है. तो हम देखते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. अब कभी आप गार्डन गए होंगे तो गार्डन में आपने क्या देखा होगा? फ्लावर्स है. आप फ्लावर को देख के बहुत सारी बातें करते होंगे कि फ्लावर्स कलरफुल फ्लावर है, येलो कलर का फ्लावर है, ब्लू कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर है. आप उनके बारे में बातें करते हो. लेकिन कभी आपने सोचा है कि फ्लावर इज ऑल्सो लिविंग थिंग, वो भी जीता है. तो वो भी में भी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब उनके जो कलरफुल फ्लावर्स हैं, वो जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो बातें करते होंगे. तो लेट्स सी कि जो मैजिक गार्डन है उसमें क्या डिस्क्राइब किया है. The magic garden was in a school playground. कहाँ पर है? स्कूल के प्लेग्राउंड में है. It was very pretty. Sunflower and roses stood high against the wall. देखो, sunflower है ना, वो लोग कहाँ पर है? High. Flowers stood high, मतलब एकदम वॉल के बराबर. जो दीवारें हैं ना, कैंपस के सराउंड में जो वॉल है, उतने बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े सनफ्लावर और रोजेस. देयर वर आल्सो मैरीगोल्ड. वहाँ पे क्या है? मैरीगोल्ड भी है, पॉपीज भी है जो रेड कलर का फ्लावर एक आता है, और पेंसाइस है जो पर्पल कलर का फ्लावर आता है फ्लावर के नेम पे. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flower danced and sang happily. अब क्या होता है? सनशाइन है ना, फैल होती है, मतलब वो गार्डन इस तरीके से बनाया गया है कि सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट उसके ऊपर ही गिरती है. जैसे सनराइज होता है और जब तक सन सेट होता है तब तक उसकी रेज उस पर गिरती रहती है. तो वो बहुत, मतलब वो फ्लावर्स के लिए बहुत अच्छा होता है. तो इसलिए जो फ्लावर्स है दे डांस एंड सैंग हैप्पी. वो लोग क्या करते हैं? नाचते हैं और गाते हैं बहुत खुशी से. दे से to one another, एक दूसरे से वो लोग बोलते हैं, we have hundreds of little gardeners. They were the children from the school. हमारे पास 100 जितने gardeners हैं. What is the meaning of gardeners? A person who work in a garden as a job. कोई person मतलब गार्डन में काम करता है, उससे गार्डनर कहा जाता है. तो उन लोग के पास गार्डनर्स हैं. कितने गार्डनर्स हैं? हंड्रेड से भी ज्यादा गार्डनर हैं. और वो कौन है? छोटे छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, जो स्कूल में पढ़ते हैं. One sunny morning, the flower were talking to the birds. एक सनी मॉर्निंग में, मतलब सूरज बहुत अच्छी तरह उगा हुआ है, कोई भी बादल बीच में नहीं आ रहे हैं. अब फ्लावर्स एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बर्ड्स से भी बातें कर रहे हैं. I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. जो पॉपी फ्लावर है, जो रेड कलर का फ्लावर है, वो बोलता है मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन छोटे वाले ज्यादा, जो लिटिल वन है वो ज्यादा. I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots.
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो वाटर के कैंस लेके आते हैं, पानी की जो कैंस होते हैं वो लेके आते हैं, और मेरे जो थर्स्टी रूट है, मतलब मेरे जो जड़ है, उसको प्यासे जो जड़ है उसको पानी पिलाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस, सेव द मैरीगोल्ड। The boys are good to us too. They dig the ground so well. अब मैरीगोल्ड क्या बोलता है? मैरीगोल्ड बोलता है कि बहुत अच्छे बॉयज भी, मैरीगोल्ड यहाँ पर बोलता है बॉयज आर गुड विथ अस, बॉयज भी बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग डिग करते हैं, मतलब खड्डा खोदते हैं, ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह खड्डा खोदते हैं और हमें अच्छी मिट्टी डाल के जाते हैं। We love the little children, said a tiny bird. अब जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं वो क्या बोलते हैं? We love children too. कौन बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं कि हमें चिल्ड्रन बहुत पसंद है, छोटे चिल्ड्रन। वो लोग बहुत काइंड मतलब बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं। And they bring bread for us. वो हमारे लिए क्या लेके आते हैं? ब्रेड्स लेके आते हैं। ब्रेड मतलब रोटी के टुकड़े लेके आते हैं हमें खिलाने के लिए। All the flowers, सारे फ्लावर बोलते हैं we must work hard to make our dresses very pretty for the children will be here soon. बोलते हैं कि हमें बहुत जल्दी हमारे जो कपड़े हैं, मतलब उनके कपड़े कौन से हैं, जो लीव्स वगैरह हैं या फ्लावर जो खुद है, उसे बहुत अच्छा प्रीटी कर देना पड़ेगा, तैयार होके बैठना पड़ेगा, क्योंकि कौन आ रहा है? चिल्ड्रन आने ही वाले हैं अभी। सन बोलता है I will help you also, for nothing please me better than to see the children running about in the golden sunshine. सन बोलता है मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, for nothing pleases me better than to, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जो चिल्ड्रन जो थोड़ी सी सुबह की जो धूप होती है उसमें गार्डन में इधर उधर घूम रहे होते हैं, मेरी सन की जो साइन है वो लेते हैं और उसमें मतलब सनशाइन बाथ लेते हैं, नहाते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। गोल्डन सनशाइन, कौन सा कलर है? गोल्डन। देखो यहाँ पर सनशाइन का मीनिंग लिखा है, सनशाइन मीन्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और गोल्डन का मीनिंग है ब्राइट येलो इन कलर लाइक गोल्ड, जो गोल्ड कलर का होता है, ब्राइट येलो कलर का होता है, जो गोल्ड की तरह दिखता है, उसे गोल्डन कहते हैं। Suddenly the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their song to listen to them. Suddenly मतलब अचानक बच्चे आ रहे होते हैं, उनकी हंसने की और उनकी गाने की आवाज सुनाई देती है, तो फ्लावर्स चुप हो जाते हैं और जो बच्चे गा रहे हैं उनका सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। आपको पता ही होगा कि जो नेचुरल थिंग्स है, मतलब एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ट्रीज है, अगर हम उन्हें सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, अगर मॉर्निंग में, अगर मैंगो का ट्री है, मैंगो के ट्री के पास डेली जाकर मैं बहुत स्वीट सॉन्ग मॉर्निंग में बजाऊंगा ना, तो जब समर आएगा तो वो बहुत राइपन मैंगोज देगा, बहुत रसीले मैंगोज देगा मुझे, क्योंकि म्यूजिक, आपको भी पता है, जब आपको कोई डांट देता है, दुखी हो जाते हो, तो आपको भी कोई गाना सुना देता है तो आप खुश हो जाते हो। सिमिलरली एनिमल्स को, बर्ड्स को और प्लांट्स के साथ भी ऐसा होता है कि अगर हम उन्हें गाना सुनाते हैं, हम नहीं, हमारी आवाज खराब है तो हम म्यूजिक प्लेयर में बजाकर उन्हें स्वीट मेलोडियस सॉन्ग बजाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. अब एक बच्चा बोलता है, अरे वो देखो बड़ा सा सनफ्लावर। तो सनफ्लावर तो बहुत प्राउड फील करता है, तो वो ऐसे हो जाता है, सनफ्लावर का जो फेस है वो ऐसे वो दिखने लग जाता है। Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. एक और बच्चा बोलता है,
मुझे तो मैरीगोल्ड बहुत पसंद है, जिसने कौन सा ड्रेस पहना है, गोल्डन ड्रेस पहना है, और वो हैप्पी स्माइल, मैरीगोल्ड क्या करता है, स्माइल करने लग जाता है, उसको खुशी होती है, उसकी कोई तारीफ कर रहा है। आपको भी खुशी होती होगी जब आपकी कोई तारीफ करते हैं। It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. अब ये मैजिकल गार्डन है, चैप्टर का नाम है। क्यों मैजिकल गार्डन है? क्योंकि यहाँ पे फेरीज भी हैं। देखो फेरीज यहाँ पर फेरीज भी हैं जो क्या करती है, डांस करती है और बहुत स्वीट सॉन्ग गाती हैं जो चिल्ड्रन को ही सुनाई देता है और किसी को नहीं, वहां पर और किसी को नहीं, बच्चों के अलावा किसी को नहीं सुनाई देता है। After a time the fairies came out dancing and talked with children. Their dresses were made of flowers and had wings of sunshine. अब जैसे ही फेरीज आती है वो डांस करती है बच्चों के साथ, बातें करती है और उनकी जो ड्रेसेस हैं वो फ्लावर्स के बने हैं। वो कितना प्लेजेंट स्मेल होगी, कितनी अच्छी सुगंध आ रही होगी उनमें से। पूरे फ्लावर्स के क्लोथ्स पहने थे उन्होंने, ड्रेसेस पहने थे, और उनकी जो विंग्स है वो सनशाइन थे, मतलब जो धूप सूरज की जो किरणें हैं वैसे, मतलब कितनी चमक रही होगी, कितनी ब्राइट होगी वो। The magic garden was quiet. That night the flower and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. अब तो मैजिक गार्डन है, वो रात को एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत, कुछ आवाज नहीं होती। फ्लावर्स सो चुके हैं, बर्ड्स सो चुके हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं। मतलब अब नेक्स्ट डे होगा, फिर से चिल्ड्रन आएंगे, फिर से ये सारी मस्ती होगी, तो बहुत मजा आएगा। ये जो स्टोरी है वो द फेरी गार्डन एक बुक है जो मार्गरेट बॉल्टन ने लिखी है, वहां से ली गई है। तो योर चैप्टर इज गॉट फिनिश। ये जो स्टोरी है बहुत वंडरफुल है, हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि सबको गार्डन बहुत अच्छा लगता है। अब गार्डन में फ्लावर्स बातें करते हों, बर्ड्स की बातें करते हों, प्लस फेरीज भी हैं जिनके पास मैजिक हो, तो कितना मजा आएगा, है ना। आप ऐसे सारे वीडियोस भी देखते होंगे जिसमें बहुत सारी फेरीज होती हैं, जादू करती हैं, वो हमें सबको पसंद आती हैं। सो हमें भी ये चैप्टर बहुत पसंद आया, द मैजिक गार्डन। नाउ योर चैप्टर इज योर फिनिश, चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ग्लॉसरी पार्ट देखेंगे। लेट्स सी द ग्लॉसरी। मैजिक, MAGIC, मैजिक। मैजिक मीन्स क्या होता है, हैविंग अ स्पेशल क्वालिटी दैट मेक्स समथिंग सीम वंडरफुल। ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटी होती है जो उसे कुछ स्पेशल बना दे, समथिंग स्पेशल वंडरफुल बना दे। जैसे अगर मैं यूँ बोलूँ कि मैंने चुटकी बजाई और मेरे हाथ में समोसा आ गया, तो आप लोग तो शॉक हो जाओगे कि जितेंद्र सर के पास तो मैजिक है। मीनिंग पता चल गया मैजिक का। सेकेंड वन इज गार्डन, GARDEN, गार्डन। गार्डन क्या होता है, पार्क विच हैव मैनी कलरफुल फ्लावर्स। आपने देखा होगा गार्डन, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, उसे गार्डन कहते हैं। गार्डनर क्या होता है, GARDENER, गार्डनर। गार्डनर मीन्स अ पर्सन who work in a garden। जो पर्सन गार्डन में काम करता है उसे गार्डनर बोलते हैं। जो प्लांट की देखभाल करता है, ऐसे नहीं कि घूमने गया था और काम कर रहा, वो गार्डनर नहीं होगा।
गार्डनर कौन होगा? जो गार्डन में जाकर प्लांट्स की देखभाल करेगा उसे गार्डनर बोलते हैं। टेक केयर करेगा। प्लेग्राउंड, PLAYGROUND, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड मीन्स an area of land where children can play. प्लेग्राउंड आपको सबको पता होगा, एक ऐसी जगह जहां पर बच्चे खेल सकते हैं, बड़े खेल सकते हैं, प्लेग्राउंड होता है। नेक्स्ट इज सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन। सनशाइन मीन्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, गर्मी और लाइट, रोशनी। गर्मी और रोशनी कहां से मिलती है? सन में से मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? सनशाइन बोलते हैं। नेक्स्ट इज गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन। गोल्डन मीन्स ब्राइट येलो इन कलर लाइक गोल्ड। ब्राइट येलो कलर का होता है, मतलब जो गोल्ड की तरह होता है उसे गोल्डन बोलते हैं। लास्ट इज ड्रीमिंग, DREAMING, ड्रीमिंग मीन्स टू इमेजिन समथिंग दैट वुड लाइक टू हैपन। अब ऐसा कुछ सोचना, ऐसा इमेजिन करना कि वैसा होने वाला है, कुछ होने वाला है। जैसे आप भी ड्रीम करते हो कि नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर पहले फर्स्ट नाइट को पापा ने बोला कि कल आपके लिए आइसक्रीम लेके आएंगे, टेस्टफुल आइसक्रीम, तो आप कल की बजाय आज ही ड्रीम करते हुए सोच रहे हो, मैं तो टेस्टफुल आइसक्रीम खा रही हूँ, ये वाली फ्लेवर, वो वाली फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर्स मंगवाए मैंने, पापा सब लेके आए और बहुत टेस्टी थी वो। तो पहले से ही जो होने वाला है उसका ड्रीम, मतलब उसका इमेजिन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ड्रीमिंग कहते हैं। नाउ ग्लॉसरी पार्ट आल्सो फिनिश, ग्लॉसरी हो गई। अब ये जो ग्लॉसरी है यू नीड टू राइट इन योर नोटबुक। तो आप वीडियो को पॉज करके आप चेकआउट कर लो। चेकआउट करने के बाद आपको नोटबुक में भी लिखना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। और जो भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल दैट है, एक्सरसाइज पार्ट है, वो आपको जो अर्लियर चैप्टर था, जो हमारा पोएम थी गुड मॉर्निंग, उसका पीडीएफ मिला था, वैसे ही आपको पीडीएफ में मिलेगा। और आप चेकआउट कर लेना उसमें कैसे करना है, कैसे सब मेंशन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज गॉट फिनिश, ग्लॉसरी भी हो गई है, हमने इसके बारे में और भी जान लिया, गार्डन के बारे में और भी पता कर लिया। और अब अगर आपके घर में कोई प्लांट सूख रहा हो तो उसको क्या करोगे? आप उसे मेलोडियस सॉन्ग सुनाओगे, उसे बहुत स्वीट सॉन्ग सुनाओगे, तो कुछ ही दिन के बाद वो धीरे धीरे उसमें से फ्लावर्स आने लग जाएंगे और वो प्लांट वापस से जीने लगेगा, लाइव हो जाएगा वो। ठीक है, यू नीड टू डू एट योर होम दिस, जो मैंने आपको बताया वो आपको करना होगा। अगर आप करोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि ऐसा भी होता है ना? ओके, योर चैप्टर इज फिनिश। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।